मिलेरेपा ने अपनी तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके उस घर पर बर्फ के ओलों की बारिश करा दी। लगभग 80 से 85 लोगों की मौत हो गई। तो आखिर में किसी ने उनको बताया कि केवल एक ही इंसान इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है, वो है मारपा। तो वो मारपा की खोज में निकल पड़े। तो मिलेरेपा को दाकिनी के दर्शन हुए और वो बोली, मारपा ने तुम्हें शिक्षा तो दे दी है, लेकिन उन्होंने एक मूलभूत पहलू छोड़ दिया है। तिब्बत कई चीजों का मिश्रण है, एक संस्कृति, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में। यहाँ इस संस्कृति की कुछ महान शख्सियतें आध्यात्मिक प्रक्रिया और तंत्र मंत्र का एक मिश्रण रही हैं। मेरे ख्याल से तिब्बती संस्कृति में मिलेरेपा का एक अलग स्थान है। मिलेरेपा ने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया। उनके पिता के पास अच्छी खासी जायदाद और मकान थे, मगर उनके मरने के बाद मिलेरेपा के चाचा ने उस जायदाद पर कब्जा कर लिया और उनकी युवा मां, छोटी बहन और उनके साथ नौकरों की तरह बर्ताव करने लगा। वो तरह तरह से उन्हें अपमानित और प्रताड़ित करता था और उसने सारी जायदाद हड़प ली। इसलिए मिलेरेपा अपने अंदर गुस्से और बदले की भावना लेकर बड़े हुए। जब वो किशोर अवस्था में पहुंचे तो अपने परिवार को छोड़कर चले गए। वो अपनी छोटी बहन और मां को छोड़कर चले गए और अपने चाचा चाची से बदला लेने की सोचने लगे, जिन्होंने उनके परिवार के साथ भीषण अत्याचार और बुरा व्यवहार किया था। तो वो तंत्र विद्या सीखने चले गए और उन्होंने कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं में महारत हासिल कर ली। जब कई सालों के बाद वो लौटे तक उनकी मां और छोटी बहन चल बसे थे। ये जानकर उनका गुस्सा और भी बढ़ गया, मगर वो एक सही मौके के इंतजार में थे। उसके चाचा ने अपने बेटे की शादी तय की और उसके लिए अपने मित्रों को न्योता दिया। शादी के दिन मिलेरेपा ने अपनी तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके उस घर पर बर्फ के ओलों की बारिश करा दी। कहते हैं कि उसके चाचा चाची के साथ लगभग 80 से 85 लोगों की मौत हो गई। पूरी जगह ओलों के ढेर के नीचे दब गई। हालांकि शुरू में अपना बदला लेकर मिलेरेपा को बहुत खुशी हुई, लेकिन जल्द ही उन्हें इस बात का पछतावा होने लगा। अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति किसी चीज का दुरुपयोग करता है तो ये उसे अंदर से तंग करेगा। उस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आपके अंदर एक घटियापन होना चाहिए, वरना आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जीवन की प्रकृति ही ऐसी है कि अगर मौलिक रूप से दुरुपयोग हुआ है, ऐसा जमीर के जागने या फिर नैतिक कारणों से नहीं होता, बल्कि कहीं गहराई में भीतर कुछ हिल जाता है। इसी तरह ये करने के बाद से मिलेरेपा के भीतर कहीं गहराई में कुछ अशांत हो गया। तो उन्होंने तय किया कि उन्हें खुद को इस सब से मुक्त करना होगा। उन्होंने सोचा कि उन्होंने जीवन का दुरुपयोग किया है, बहुत बुनियादी तरीके से। कारण चाहे जो भी रहा हो, उन्होंने जीवन की बुनियादी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है।